सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब चुनाव आयोग की नियुक्तियों में केंद्र की मर्जी नहीं चलेगी। कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता विपक्ष होंगे। देखिए आशीष भार्गव की रिपोर्ट। चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अदालत ने आदेश दिया है पीएम, सीजेआई और विपक्ष के नेता की कमेटी के जरिए सीईसी और ईसी की नियुक्ति होगी। सीईसी की तरह ईसी को भी समान संरक्षण और हटाने की सामान्य प्रक्रिया पर केंद्र सरकार विचार करे। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा की तरह ईसीआई के लिए स्वतंत्र सचिवालय पर भी विचार हो। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा की तरह ईसीआई के लिए भी स्वतंत्र बजट के प्रावधान पर विचार हो। अभी तक क्या था कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट था वो गवर्नमेंट किया करती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट किया करती थी। अभी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कोलिजियम के थ्रू होगा, जिसमें 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सीजीआई होंगे। उसका जो दूसरी हमारी मांग थी कि अभी इनके पास इक्वल राइट नहीं है। तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है, इक्वल राइट नहीं है, इक्वल सिक्योरिटी नहीं है। तो अब ये हो गया कि 3 के तीनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो हटाने की प्रक्रिया होगी एक होगी और वो थ्रू पार्लियामेंट होगी, इम्पीचमेंट होगी। तीसरा जो लैंडमार्क हुआ है कि अभी इनके पास पैसा नहीं होता था, बार बार पैसे के लिए इनको सरकार की तरफ मुंह देखना पड़ता था। अभी इनका इंडिपेंडेंट बजट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई सवाल भी उठाए हैं। अदालत ने कहा संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने उनके विश्वास को धोखा दिया और पिछले 7 दशकों में कानून नहीं बनाया। ये नियम संसद के कानून बनाने तक लागू रहेगा। चुनाव आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ये पहला अवसर है जब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने इतनी अच्छी व्याख्या दी है कि इसमें नेता सदन के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी और जुडिशरी का भी एक आदमी शामिल होना चाहिए। पिछले दिनों जिस तरह से चुनाव आयोग में नियुक्तियां हुई थी उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली प्रारंभ होगी। आज जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय के चंद फैसलों में ये फैसला दर्ज किया जाएगा कि कैसे आज एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन करने के लिए विपक्ष के नेता को, प्रधानमंत्री जी को और मुख्य न्यायाधीश को इसमें शामिल किया गया और ये समिति एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन करेगी जिससे देश के अंदर चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न हो पाए। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर दूर तक जाएगा। अपने इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर दिया है जो 7 दशक से इसी तरह थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे वो हथियार दिया है ताकि वो किसी भी ताकतवर से लड़ सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त किस तरह इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और संसद इसे किस नजरिए से देखेगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन और मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।